नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे दो ऐसे राक्षसों के विषय में जिनका नाम विदल और उत्पल था। इन राक्षसों को माँ पार्वती ने मारा था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई पुरुष उन्हें नहीं मार सकते, और इनका वध भी बड़ा विचित्र ढंग से हुआ। एक गेंद, जिसे संस्कृत में कंदुक कहते हैं, उसी गेंद से माँ पार्वती ने उन्हें मारा था, और बाद में वो गेंद एक लिंग रूप में परिणत हो गया और इसीलिए उस लिंग का नाम कंदुकेश्वर महादेव पड़ गया, जो वाराणसी में है। इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदरपूर्वक स्मरण करो और धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्तवत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। देवों से यूं कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को चले गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे। एक बार आकाश में शिव और शिवा एक गेंद से खेल रहे थे। पार्वती जी जहां गेंद उछाल रही थीं, वहीं जाकर वे दुराचारी आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले परमेश्वर शिव ने उन्हें पहचान लिया और नेत्रों के इशारे से ही दुर्गतिनाशिनी दुर्गा को सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गईं। तदनंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। संस्कृत में गेंद को कंदुक कहा जाता है। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार रुद्र संहिता का युद्ध खंड संपूर्ण होता है।